एसेट्स तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स असेट। नंबर ए आपका टेंगल असेट्स है। टेंगल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव फिजिकल existence. They can be seen and touched. Example of tangible assets are land, building, machinery, computer, फर्नीचर, गुड्स एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो आपके टेंगिबल असेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में तुम्हारा होगा बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, गुड्स एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके टेंगिबल असेट्स कहलाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और टच कर सकते हैं। टेंगिबल एसेट्स कहलाते हैं। नंबर बी है आपका इंटेंगिबल एसेट्स। एसेट्स में इंटेंगिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एसेट्स, दे कैन नॉट बी सीन एंड टचड। एग्जांपल ऑफ इंटेंगिबल एसेट्स आर पेटेंट्स, गुड्स बिल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें जैसे हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। नंबर रिसिप्ट। रिसिप्ट के बारे में आपको पता ही होता है। जब आपने कोई सामान बेचा और सामान बेचते वक्त में आपको पैसे मिलते हैं, उसको हम रिसिप्ट अकाउंट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, कैपिटल रिसिप्ट और तुम्हारा रिन्यूअल रिसिप्ट। तो नंबर 1 के बारे में बात करते हैं हम। कैपिटल रिसिप्ट, इट इज द अमाउंट रिसिप्ट फॉर सेलिंग असेट्स। एग्जांपल आर सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसके अंदर अपनी कंपनी में किसी भी अपने सामान को बेच देते हैं, उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रा जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा जो अपनी कंपनी के लिए होते हैं, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में जैसे किसी को बेच देते हैं, फर्नीचर हुआ, कंप्यूटर हुआ, जैसे कि कंपनी के लिए हुआ, वो बेच देते हैं, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। नंबर बी है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज द अमाउंट रिसिप्ट एजेंट्स सेल ऑफ गुड्स फॉर सर्विस। इन अदर वर्ड्स इट इज ए रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो सामान बेचना जो हमारी कंपनी में बनता हो, उसे सेल करके अमाउंट मिलता हो, उसे रिन्यूअल रिसिप्ट कहते हैं, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। नंबर है तुम्हारा अगला 8 नंबर हमारा है एक्सपेंचर। एक्सपेंचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटीज इनकर्ड टू गेट द गुड्स, एसेट्स और सर्विसेज। एक्सपेंचर्स वो अमाउंट होती हैं जो किसी गुड्स को या असेट्स को खरीदने के लिए जो हमें पैसे देने पड़ेंगे, उसे हम एक्सपेंचर एसेट्स बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंचर्स। नंबर में कैपिटल एक्सपेंचर और तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंचर्स। नंबर ए है तुम्हारा इट इज द एक्सपेंचर्स इनक्रीटेड टू एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ इम्प्रूविंग द external assets which we increased the earning capacity of the business. I will be the benefit to the business in more than one accounting year. Example are purchase of machinery to manufacture good, purchase of furniture और computer to carry on business. अगर आप जैसे बिल्डिंग में मशीन खरीदते हो और उस वक्त आप पैसे देते हैं, उसी पैसे को आप बोलेंगे एक्सपेंचरिंग, कैपिटल एक्सपेंचरीज। जैसे कि अगर आप जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा खरीदते हो, उस वक्त आप पैसा देते हो, तो उसी पैसे को आप बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंचरीज। रेवेन्यू एक्सपेंचरीज। रेवेन्यू एक्सपेंचर इज द अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड एंड सर्विस दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग period. Revenue expenditure do not increase the earning capacity, but it maintain the earning capacity in the current year. जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंचरीज कहते हैं। जैसे कि जब हम कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंचर कहते हैं। जैसे बिस्कुट बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, या किसी और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदा, उस मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदने के वाली को रेवेन्यू एक्सपेंचर्स कहते हैं। और दूसरी आइए हमारी एक्सपेंसेस मतलब होता है इट इज
द कॉस्ट इंक्रेडिट और जनरेटिंग रेवेन्यू एग्जाम्पल वेजेस रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक्सपेंसेस माने होता है एक तरह का खर्चा, जैसे हम किसी चीज़ में खर्चा करते हैं, जैसे किसी हम मटेरियल बनाएंगे तो उसके लिए खर्चा क्या क्या लगेगा, क्या क्या होगा, उसके लिए खर्चा बोलते हैं। जैसे वेजेस रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, रेंट बने किराया भाड़ा हुआ, वेजेस वगैरह जो लेबर वगैरह होती है उनका किराया बिल वगैरह जो कुछ हुआ वो होता है एक्सपेंसिव खर्चे। तो दोस्तों आप स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि एक्सपेंसेस माने होता क्या है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। 4 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब 4 टाइप के खर्चे होते हैं हमारे। एक तो हमारा हुआ पीरियड एक्सपेंसेस। पहला है हमारा पीरियड एक्सपेंसेस में होता है इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर। हमें एडवांस पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद हमें बेनिफिट मिलता है। यही होता है पीरियड एक्सपेंसेस का मतलब। जैसे हमें मोबाइल रिचार्ज हो गया, एडवांस रेंट हो गया, स्कूल फीस हो गई। नंबर बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज़ नॉट बीन पेड बट द बेनिफिट देयर ऑफ हैज़ ऑलरेडी बीन अवेलेबल। और एग्जाम्पल एन ऑडिट हैज़ बीन conducted by a chartered accountancy firm. Agents which audit fee of 20,000 is to be paid. It means a liability of 20 has been incurred which is yet to be paid. It is tempered as outstanding expenses. इसका मतलब है इसमें हमें बेनिफिट पहले मिल जाए पैसे बाद में देने हों, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा और भी होते हैं, ध्यान नहीं है। क्या मतलब है कि इसमें बेनिफिट बाद में पहले मिल जाए, पैसे बाद में देने हों हमें, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और भी बहुत सारा। नंबर सी है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन of the product. For example, wages, factory rent, cost of way, material, fuel, etc. इसका मतलब होता है यह कि आपने अपनी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसे जो सामान लगता है, उसमें जो सामान लगता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। जैसे हुआ आपका वेजेस, फैक्ट्री रेंट, वेजेस हुआ, फैक्ट्री रेंट हुआ, कॉस्ट ऑफ रो हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्यूल एक्सेट्रा। अब हमारा डी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सैलरी, टेलीफोन बिल्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी। इसका मतलब है कि जब कंपनी में बेफिजूल के खर्चे होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि एंटरटेनमेंट, किराया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हुई, सैलरी, टेलीफोन बिल्स हुए, एक्स्ट्रा। एक हुआ अपना एंटरटेनमेंट कराया तो उसमें अलग से पैसा लगता है। एंटरटेनमेंट करवाने के बाद में प्रिंटिंग स्टेशनरी हुई, प्रिंटिंग कराई किसी के लिए, प्रिंटिंग वगैरह कराया, उसके लिए टेलीफोन बिल हुआ। जैसे कोई हम बात करते हैं चौकीदार वगैरह होता है, उसके लिए टेलीफोन की आना जाने के लिए, मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये टेलीफोन का खर्चा वगैरह जो कुछ होता है वो बेफिजूल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम अगली बार बताएंगे कि इनकम के बारे में, और अगली वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, उसको बताएंगे हम। तो चलिए हमारे दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा उसमें मैं अभी नया हूँ, इसके लिए थोड़ा आपको ये पहली बार बना रहा हूँ, तो थोड़ा इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्या कन्फ्यूजन है वगैरह, हम आपको उत्तर भी देंगे, मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपका डाउट होगा हम अपनी पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आपको जो दिख रहा है उसी को पढ़ते रहिए। आपको जो दोस्तों बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़िए। जो चीज़ है हम आपको पूरी क्लियर कराते जाएंगे। क्लियर कराने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं।